नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं अभिभावक, आप देख रहे हैं स्टडी प्लेटफॉर्म @94 के। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि वचन से होगा। इसके पहले जो है कि हमने समास का पार्ट 1 क्लास पार्ट 2 क्लास पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पर। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। देखिए, कहा गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशा, टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशा, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वॉच कर रहे होंगे तो हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जो है कि वचन पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस वचन में हम लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर वचन का परिभाषा लिखा हुआ है। इस परिभाषा में कुछ ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि संख्या के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, संख्या के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। क्या बोल रहा है कि संख्या के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह एक के लिए प्रयुक्त होता है या एक से अधिक के लिए, तो वह वचन कहलाता है। यानी मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर लिखा है कि संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है तो वो भी वचन कहलाता है। और जो है कि अर्थात में फिर दिया है कि संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह एक के लिए प्रयुक्त है या एक से अधिक के लिए प्रयुक्त है, उसे भी हम लोग वचन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है कि ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं। क्या होता है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिएगा, एक होता है एक वचन। क्या होता है? एक होता है एक वचन और दूसरा जो होता है बहुवचन। एक होता है एक वचन और दूसरा जो होता है बहुवचन। चलिए यहाँ पर जो है कि हम लोग सबसे पहले एक नंबर में जो है कि एक वचन समझने का प्रयास करेंगे। एक वचन यानी संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता हो, यानी संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता हो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। चलिए यहाँ पर जो है कि उसका उदाहरण समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वचन का जो है कि उदाहरण समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप लोग को जो है कि वचन बेहद रूप से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं बालक, ये भी एक वचन है। बालिका, पेन, कुर्सी, लोटा, दूध वाला, अध्यापक, गाय इत्यादि, ये सब जो है क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये सभी जो है एक वचन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक वचन समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो कि एक वचन का बाद आता है बहुवचन। यानी बहुवचन यह कह रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, यानी संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे बहुवचन में समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखा है कि घोड़े, क्या लिखा है? घोड़े, घोड़े, नदियाँ, रानियाँ, डिबिया, वस्तुएं, गाय, बकरियां, लड़के इत्यादि। यानी इसमें क्या है? बहुवचन का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि एक वचन का मतलब तो हो गया कि कोई एक व्यक्ति है। अब बहुवचन का मतलब है कि वह एक क्लास में अनेक बच्चे यानी अनेक व्यक्ति हैं, तो बहुवचन हो गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि बहुवचन का परिभाषा और उदाहरण आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, यानी वचन में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही प्रयुक्त होते हैं। यानी कुछ ऐसा भी शब्द होता है जो हमेशा क्या बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे लिखा है प्राण, तो प्राण जब भी होगा वो बहुवचन में होगा। होश, यानी कोई बेहोश हो जाता है उसको उसके एक बार होश आता है, यानी वो क्या है? वो जो है कि बहुवचन है। केस, रोम, बाल, लोग, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, नेत्र इत्यादि, ये सब क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये सब बहुवचन है। अब यहाँ पर जो है कि फिर समझेंगे, कुछ एक वचन प्रयुक्त होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी वचन होते हैं जो एक वचन ही केवल प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है जनता, दूध,
वर्षा पानी आदि, यानी जनता दूध वर्षा पानी आदि। तो मेरे प्यारे साथी उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक वचन और द्विवचन जो है कि बेहद रूप से समझ गए होंगे। अब जो है हम लोगों को कुछ हम एग्जाम्पल बता रहे हैं जो कि बहुवचन का है। उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल को जो है कि पढ़ने के बाद आप लोग बहुत बेहतर तरीक़ा से बहुवचन और एक वचन समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा है कि आँख, क्या लिखा है मेरे प्यारे साथियों, आँख लिखा है। तो आँख का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, आँख का जो होता है वह आँखें होता है। उसी प्रकार लिखा है रात, रात का क्या होता है, रात का रातें होते हैं। उसी प्रकार लिखा है झील, तो झील का क्या होगा, झील का जो है, झील का जो है झीले होगा, झील का झील। उसी प्रकार लिखा है पेंसिल, पेंसिल का पेंसिले, पेंसिल यानी ढेर सारा पेंसिल, सब क्या है बहुवचन। सड़क के सड़के, सड़क क्या होगा, सड़के। उसी प्रकार है बात के, बात के बातें। उसी प्रकार है टोपी के टोपिया, टोपी के क्या है, टोपी के टोपिया। सखी के सखिया, सखी क्या है मेरे प्यारे साथियों, सखिया। उसी प्रकार है लिपि के लिपिया, लिपि के लिपिया। उसी प्रकार है जटा के जटाया, जटा क्या है, जटाए, जटाएँ। उसी प्रकार बिटिया के, इसमें चंद्र बिंदु केवल लग जाएगा तो हो जाएगा बिटिया, इसमें चंद्र बिंदु लग जाएगा तो आपका जो है कि बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे खटिया, खटिया में भी क्या होगा, चंद्र बिंदु केवल लगेगा, खटिया। चूहिया, इस में चंद्र बिंदु का उपयोग है केवल, चूहिया, चूहिया। बिंदिया यानी बिंदिया, बिंदिया उस पर चंद्र बिंदु। बुढ़िया यानी बुढ़िया, बुढ़िया पर चंद्र बिंदु। सब क्या है, प्रयुक्त हो रहे हैं बहुवचन में। मेरे प्यारे साथ ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है बकरिया, ये सब क्या है बहुवचन में। गाड़ी, गाड़िया यानी अनेक गाड़ियों की बात कर रहे हैं, एक गाड़ी नहीं 4-5 गाड़ियों की बात कर रहे हैं, हजारों गाड़ियों के। नीति के नीतिया। उसी प्रकार है नदी के नदिया, निधि के निधिया। उसी प्रकार जाति के जातिया, यानी किसी व्यक्ति का अनेक जाति है, यानी कोई वस्तु है उसका अनेक जाति है। लड़की के लड़किया, लड़की का है मेरे प्यारे से तो लड़कियाँ। शक्ति के शक्तिया, शक्ति के शक्तिया। स्त्री के स्त्रिया, यानी एक स्त्री नहीं अनेक स्त्री। उसी प्रकार कविता के कविताएं, माता के माताएं, सभा के सभाएं, गथा के गाथाएं। उसी प्रकार बाला के बालाएं, सेना के सेनाएं, लता के लताएं, खरबूजा के खरबूजाएं, नींद के निंदिया। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको बहुवचन क्या बताएं, बहुवचन का ये सब परिभाषा है। यानी आँख का आँखें, रात का रातें, झील का झीलें, पेंसिल का पेंसिल, सड़क के सड़क, बात के बातें, टोपी के टोपिया, सखी के सखिया, लिपि के लिपिया, जटा के जटा और बिटिया के बिटिया। खटिया के खटिया, चूहिया के चूहिया, बिंदिया के बिंदिया पर चंद्र बिंदु, बुढ़िया पर चंद्र बिंदु, बकरी के बकरिया, गाड़ी के गाड़ियाँ, नीति के नीतिया, नींद के नदिया, निधि के निधिया, जाति के जातिया और लड़की की लड़कियाँ, शक्ति के शक्तियाँ, स्त्री के स्त्रियाँ और जो कविता के कविताएँ, माता के माताएं, सभा के सभाएं, गथा के गथाएं, बाला के बालाएं, सेना के सेनाएं, लता के लताएं, खरबूजा के खरबूजा यानी नींद के निंदिया। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जो है कि यहाँ पर एक वचन तो पहले समझ ही गए थे। अब यहाँ पर जो है कि हम आपको बहुवचन का परिभाषा दे दिए हैं। इससे क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपके माइंड में जो है कि वह जाकर एकदम सेट हो जाएगा कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि वचन बहुत बेहद तरीका से इस वीडियो को वॉच किए तो आप लोग को समझ में आ गया हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम प्रत्यय से बात करेंगे और जो है कि उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि मेरे आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वॉच कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।